और मान्यवर हमें पूछते हैं कि आपने क्या किया। कोई अधिकार नहीं है पूछने का, कोई अधिकार नहीं है मान्यवर। और ये हमें पूछते थे मान्यवर अभी 25% बाकी। बैठिए, जवाब दे रहे हैं ना, आपका जवाब दे रहे हैं। आपका पहलगांव के बाद जो घटनाक्रम घटित उसका जवाब दे दिया ना माननीय गृह मंत्री जी ने। आपने पूछा आतंकवादियों क्या हुआ, आतंकवादियों का जवाब दे दिया। क्या पूछना चाहते हैं आप? आपने हर सवाल पूछा, हर सवाल जवाब सुनिए माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर इन लोगों को कल ऐसा था कि ये जो बहसरन के गुनहगार है वो पाकिस्तान भाग गए, तो बड़े आवाज से पूछते थे भाग गए भाग गए भाग गए, गृह मंत्री क्या करता है, जिम्मेदारी ले। हमारी तो सेना ने ठोक दिया, सीआरपीएफ ने ठोक दिया मान्यवर। अब मेरा तो जवाब बनना ना देता है ना वो मांगना बनता है, मगर मैं उनको कुछ पूछना चाहता हूं। मान्यवर प्लीज, मारेगी तो सेना है ना, सेना अब ऐसे भी मारेगी ना, तो वो भी ये कह रहे हैं सेना और सीआईएसएफ ने मारा। मान्यवर ये कहते हैं साहब इसको बिठाओ जरा। हाँ प्लीज बैठिए 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 बैठिए। सबको मान्यवर ये लोग मुद्दा उठाना चाहते हैं तो जरूर उठाए। मैं आज सुबह ही सलमान खुर्शीद जी का वो इंटरव्यू मेरे मोबाइल में रिजर्व कर आया हूं। आप जब भी कहोगे ये पूरे टीवी पर बताने के लिए मैं तैयार हूं। सेव कर आया हूं। इनकी इच्छा है तो कल एक समय तय करिए, यहां बता दीजिए चारों टीवी में, और देश की जनता भी देख ले। मान्यवर कह रहे हैं बताओ, आप बताओ, बताना है या नहीं बताना? नहीं पूछो ना उनको। प्लीज प्लीज बिट्टू बैठ जाओ। मान्यवर ये पूछ रहे थे कि क्यों भाग गए। अब मेरा समय काफी जाएगा, मैं जरा संक्षिप्त में कहता हूं, घटनाओं पर नहीं जाओ। दाऊद इब्राहिम कासकर 1986 में भागा, श्री राजीव गांधी की सरकार। सैयद सलाउद्दीन 93 में भागा, कांग्रेस की सरकार। टाइगर मेमन 93 में भागा, कांग्रेस की सरकार। अनीस इब्राहिम कासकर 93 में भागा, इनकी सरकार। रियाज भटकल 2007 में भागा, इनकी सरकार। इकबाल भटकर 2010 में भागा, इनकी सरकार। मिर्जा सादाब बेग 2009 में भागा, इनकी सरकार थी।
अब मान्यवर मेरा तो जवाब मांग लिया, हमारे सुरक्षा बलों ने मेरा जवाब भी दे दिया, अब राहुल गांधी इसका जवाब दे। मान्यवर, अब मैं कश्मीर के विषय में मैं बात करना चाहता हूं। कल कहते थे कि गृह मंत्री ने भाषण किया था कि 370 की कलम जाएगी तो आतंकवाद कम हो जाएगा। क्या हुआ? मान्यवर, मेरा हिसाब देना बनता है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, हम जवाबदेह होते हैं जनता के प्रति, संसद के प्रति और देश के हितों के प्रति। मैं आज देश की जनता के सामने 2004 से 14 और 2015 से 25 10-10 साल का लेखा जोखा रखना चाहता हूं। 2004 से 14 में अखंड सोनिया मनमोहन की सरकार थी 10 साल की, और 15 से 25 अखंड रूप से नरेंद्र मोदी जी की सरकार। कश्मीर में टेरर इंसिडेंट 7217 हुए थे 2004 से 14 में। 70% की कमी के साथ 2150 हो गए 1525। नागरिकों की मृत्यु 2004 से 14 में 1770 हुई, 2015 से 25 में कम होकर 357 हो गई, 80%। सिक्योरिटी फोर्सेस की मृत्यु 1060 हो गई उस वक्त, और हमारे समय में 542 हुई, और टेररिस्टों की मृत्यु में 123% की वृद्धि हुई। ये हमें पूछ रहे हैं क्या हुआ? आंकड़े से भाग नहीं सकते भाई, आंकड़े से भाग नहीं सकते। और अब मैं कहता हूं कि धारा 370 ने कश्मीर में आतंकवादी इकोसिस्टम को नष्ट कर दिया है, जिस धारा 370 को आपने इतने साल तक बचा कर। हमने जीरो टेरर प्लान बनाया है, एरिया डोमिनेशन प्लान बनाया है, मल्टी लेवल डिप्लॉयमेंट किया है, सुरक्षा जेलें बनाई हैं, 98% ट्रायल अब वीडियो पर हो रहे हैं, हमने संचार साधन बसाए हैं, और 702 फोन विक्रेता जेल में डाले, 2667 सिम कार्ड बन गए। हमने, एक जमाना था साहब 10-10 हजार लोगों के जनाजे निकलते थे, पूरे देश ने घटनाएं देखी होगी, बुरहान वानी मर गए, फला मर गए, ढिका मर गए, 10-10 हजार। अब जो मारा जाता है उसको वही दफना दिया जाता है। किसी भी आतंकवादी को उसका महिमा मंडन करने के लिए जनाजे की इजाजत नरेंद्र मोदी के शासन में नहीं। मान्यवर, आतंकवादियों के सगे वाले और समर्थक चुन चुन कर हमने नौकरियों से निकाले, पासपोर्ट रद्द कर दिए हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए हैं, 75 से ज्यादा आतंकी समर्थकों को कोर्ट से ऑर्डर लेकर सरकार से बर्खास्त कर दिया गया है। बार काउंसिल उनके समर्थकों से भरी थी, सस्पेंड कर नया लोकप्रिय चुनाव हमने कराया है। मान्यवर, कई संगठन बैन करे, मैं बाद में बताता हूं। विशेष यूएपीए अदालतें बनाई हैं, लगभग मार्च 22 से 25 के बीच में यूएपीए के 2267 मामले हमने जब्त किए हैं, दर्ज किए हैं, 374 कुर्की किए हैं। और परिणाम क्या है मान्यवर? ये पूछ रहे हैं परिणाम क्या है? शुतुरमुख वृत्ति से अगर मिट्टी में सर रखकर बैठोगे तो कुछ नहीं, सूर्य भी नहीं दिखेगा। मान्यवर, परिणाम आया है। पहले ऑर्गेनाइज टाउन पेल्टिंग साल की 2654 होती थी एवरेज इन केस में। कितनी मान्यवर? 2654 पथराव होते हैं, 2024 में 0 हो गया। मान्यवर, ऑर्गेनाइज हड़ताल पाकिस्तान से ऐलान करते थे, घाटी बंद रहती थी,
पाकिस्तान की भी हिम्मत नहीं है, घाटी में भी की हिम्मत नहीं है। इनके समय में साल में 132 दिन घाटी बंद रहती थी, अब ऑर्गेनाइज हड़ताल 3 साल से 0 है। माननीय स्टोन पेल्टिंग में नागरिकों की मृत्यु हर साल 112 होती थी, 3 साल से नागरिकों की मृत्यु 0 है। मान्यवर जख्मी होते थे 6235 लोग स्टोन पेल्टिंग में, आज 0। मान्यवर आज मैं बताता हूं, एक समय में हुर्रियत के नेताओं को यहां वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती थी, हुर्रियत के साथ चर्चा करते थे, और ये हुर्रियत वाले आते थे, रेड कारपेट पूरा रोड खाली कर कर सीधा आता था, और मनमोहन सरकार के दूत इनके साथ चर्चा करते थे। सारे हुर्रियत के कंपोनेंट हमने बैन कर दिए हैं, सारे जेल की सलाखों के पीछे। हम कोई हुर्रियत से बात करना नहीं चाहते। मैं सदन में नरेंद्र मोदी जी की नीति दोहराना चाहता हूं। हुर्रियत टेररिस्ट संगठनों के आउटफिट है, हम इनसे बात नहीं करेंगे। हम अगर किसी से बात करेंगे तो घाटी के युवाओं के साथ बात करेंगे, हुर्रियत के साथ बात। मान्यवर चुनाव के दौरान डर का माहौल होता था, अब 98.3% मतदान हुआ पंचायत चुनाव। कांग्रेस की बंद बहिष्कार का समय बंद हो गया। सेपरेटिस्ट बात करना चाहते थे, अब वो नहीं कर सकते। और मान्यवर 2019 के बाद हमने कितने संगठन बैन करे, मैं बोलना चाहता हूं, थोड़ा समय चाहिएगा मान्यवर। द TRF, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, तहरीक उल मुजाहिदीन, जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स, खलिस्तान टाइगर फोर्स, हिज उत तहरीर, जमाते इस्लामी, जो जमाते इस्लामी ने पूरे पाकिस्तान के अंदर एक प्रकार से अलगाववाद का जहर गोला, वो जमाते इस्लामी आज बंद कर दिया गया। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर, तहरीक हुर्रियत, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सुमजी गुट, जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट, जम्मू कश्मीर पीपुल्स फ्रीडम लीग, जम्मू कश्मीर पीपुल्स लीग, जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुसलमान अवामी एक्शन कमेटी, सीख फॉर जस्टिस और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को भी हमने बैन किया। और ये शांति ऐसे नहीं हुई है। और ये कहते हैं कि एक भी घुसपैठ नहीं होती है। कभी गए हो आप पाकिस्तान? तो कई बार गए हो गई, आप सीमा पर गए हो? पाकिस्तान तो कई बार गए हो, फिर से बोलता हूं, सीमा पर गए हो, सीमा के माध्यम से पाकिस्तान गए हो। हमारे जवानों की कठिनाई देखो साहब, -43 डिग्री में पहाड़ पर रहकर नदी नालों के बीच में चौकी करते हैं। कोई घुस गया तो क्या हुआ? कोई घुस गया, वो बचेगा नहीं। यहां हम उसको या तो अरेस्ट करेंगे या तो एनकाउंटर में वो मारा जाएगा, बचेगा कोई नहीं। इनको सीमा की भौगोलिक कठिनाइयां मालूम नहीं। वहां मान्यवर कई नदी नाले हैं, वेग से पानी आता है, -46 डिग्री टेम्परेचर है, नीचे सुरंगें बनाते हैं। और ये तो ऐसे कह रहे हैं घुस गए। अरे भाई, आपके मन में तो, आपके समय में तो घुसने की जरूरत ही नहीं थी। आप बुलाते थे वीजा देकर, क्यों घुसेंगे? घुसने की जरूरत ही, जैसे आप पाकिस्तान जाते हो वैसे वो यहां आते। मानवर, अब ये कैसे हमें पूछ सकते हैं? मानवर मैं समझ रहा हूं, मान्यवर मैं समझ रहा हूं, पोटा का विरोध करने वाले को नरेंद्र मोदी की आतंकवादी विरोधी नीति नहीं पसंद आई। मैं समझ रहा हूं, पोटा रद्द करने वाले को नरेंद्र मोदी जी की एंटी टेरर नीति पसंद नहीं आई। मैं समझ रहा हूं, टेररिस्टों का बचाव कर वोट बैंक बनाने वालों को
एक कोई नीति पसंद नहीं आएगी। मान्यवर इसका विरोधी होना है। परंतु मैं आज एक बात यहाँ सदन के सामने आपके माध्यम से सदन को और दुनिया को बताना चाहता हूँ। मान्यवर, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, ऑफर है और हम विजयी हो। और मान्यवर, मैं फिर से अंत में ऑपरेशन महादेव में जुड़े हुए सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के सभी जवानों को दो हाथ जोड़कर प्रणाम कर बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमती के कनिमोजी, आप उसके बाद। Thank you, sir. I take this opportunity. Sir, the house is not in order. Not in order. House in order. The commission is student. हो जाएगा। प्लीज अपनी अपनी सीट पे बैठिए प्लीज। Yeah, yes. प्लीज अपनी अपनी सीट पे बैठिए प्लीज। Thank you, sir. I take this opportunity to thank my party for giving me this opportunity to speak on this very important issue. And I like to say, the Home Minister in his speech pointed out saying, he made it sound like we are less patriotic. We have never failed this nation. So DMK was the first party which took out a rally at the Chief Minister, Mr. M.K. Stalin. Muthuvel Karunanidhi Stalin was the first Chief Minister to take out a rally in support of our defense forces. After Sir. speaking, you can't just go, sir. After speaking, you just can't go. Sir. Wait for the speaker, sir. Sir, I'd like to bring to the attention of this House that when you call for an all-party leaders meeting, the leaders from the opposition parties came to the meeting and said that we stand with you. We stood with this country. You are against us. I think you go back, reinvent history in all your speeches. I don't think even the Congress people remember Jawaharlal Nehruji as much as you do. But I should thank you for that. Because of you, so many young people in Tamil Nadu have gone back to read Periyar and Ambedkar. And today, all over the world, young people are finding out and wanting to know more about Jawaharlal Nehruji because, a person who had such power to change history, to do everything, and imagine having such kind of power till today, even you, whatever mistakes you commit is because of him. So people are really intrigued by that great leader that students are going and reading about him. So I think the Congress and the opposition must be grateful to you. Sir, I also like to take this opportunity to thank the government for sending delegations out and giving opportunity to me to lead a delegation. The minister is here. Honourable member, please, just a minute. Please, honourable members, please be seated. माननीय सदस्यगण सब लोग बैठ जाइए। माननीय सदस्यगण सब बैठ जाइए सब। Please. No. You are not allowed. No. You are not allowed, Tagore sahab. Please, madam, start. Please be seated. Please start. Sir, I think for the first time, the BJP has shown some confidence in the opposition and they have sent us out as leaders of delegations, as part of delegation to represent this country.
I thank them. But also I would like to say, if an opportunity to lead these delegations did not arise, we would have been happier and more grateful. Why did these delegations have to go? Why did this attacks have to happen? Sir, some opportunities are not to be celebrated, but to be mourned. For they arise where peace has failed us. Absolutely And it right. stems from the deepest of pain. We had to go on these delegations because peace has failed us. And you had failed the people of India. Yes, absolutely right. Sir, today it's become a blame game. Even the Home Minister in his speech was only intent and only concentrating on blaming the opposition. You should understand, and as you proudly say, you are here in power the third term. And yesterday, the Home Minister in one of his interventions said that we are going to be here for another 20 years. तो आपने सीधासख लोकसभा ऑपरेशन सिंदूर उपरे चर्चा जोरदार करा एवं अमित शाह जो भाई भाव में उत्तर रखुले पहलगाम आक्रमण घटना कथा कहतु कि ऑपरेशन महादेव कथा कहतु या भितर अनेक आतंकवादी निपात होती तमाम प्रसंग में सीधासख अमित शाह आम सहित जो देखा लोकसभा तमाम प्रसंग में आलोचना करते आम सहित बाबद अधिक आलोचना सीधासख जोड़ी होती वरिष्ठ राजनैतिक समीक्षक दिलीप बिसोई सर आपको आलोचना परिसर को स्वागत केमिति देखुछंती कारण आम जो अनुमान करथिले पूर्वरु जे संसद रे निश्चित भाव में ऑपरेशन सिंदूर उपरे जोरदार चर्चा हेबो विरोधी यहाँ विरोध करिवे सरकार यार पक्ष रखिबे एवं जहार प्रतिफल देखा मिली आज केमिति देखुछंती संसद रा ए अधिवेशन को देखो जो आलोचना चली ऑपरेशन सिंदूर उपरे बहुत भल आलोचना होची उभय पक्षरु बहुत तथ्य उपस्थापन करा जाउची एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण जे ए आलोचना उपरे जेतेबेले उत्तर आसीबो देशवासी को बहुत तथ्य मिलिबो ऑपरेशन सिंदूर उपरे कारण गोटे युद्ध हेले देशवासी अनेक कथा जानिबारु वंचित थांती कारण युद्ध समय रे गुड़ाए तथ्य देई हुए नाही देशर स्वार्थ दृष्टि सुरक्षा दृष्टि प्रतिरक्षा दृष्टि देई हुए नाही सो परवर्ती काल रे गुड़ाए तथ्य मिलिबो जनसाधारण को आमे कोठी अछु ए देश प्रतिरक्षा दिगरे कोठी अछि से संपर्क रे भी तथ्य मिलिबो आलोचना न होइथिले बहुत क्षति होइथांता जे भली आमे देखुथिले गतकाली जे आलोचना न करिवा पई गोटे मसुदा होउथला बा गोटे उद्यम होउथला काहे कि से भली उद्यम होउथला म कहि परिबिनी कारण जेतेबेले सबु दलर रिप्रेजेंटेटिव माने राजी होइथिले सिंदूर उपर आलोचना करिवा पई सबुठर बड़ कथा सरकार राजी होइथिले ए संपर्क रे आलोचना करिवा पई सेतेबेले ए संपर्क रे गतकाली जो आलोचना हेई पारिला नै बहुत समय धरि कि ताकू नै करी निश्चित भाव में देशवासी बहुत उद्विग्न थिले किंतु वर्तमान जो आलोचना चली बहुत फलप्रद आलोचना अमित शाह विरोधी को टार्गेट करछन सीधासख जे कोटा प्रसंग उठाइबे किंतु ऑपरेशन सिंदूर जेतेबेले आलोचना करा जाउची एथरे सहमति रहबनी विरोधी अमित शाह एक कथा उठाइछन जे पहलगाम आक्रमण घटना रे 3 आतंकी निपात हेबा 9टी आतंकी अड्डाबेस को ध्वंस करबा एवं ऑपरेशन महादेव माध्यम रे जोड़े सुलेमान अफजल जीवराम निपात होइछन ताहा गोटे बड़ सफलता सेना सीआरपीएफ जम्मू पुलिस उपरे मध्ये आलोकपात करछंती ये तमाम सूचना जेतेबेले सीधासख अमित शाह रखिछंती आपण केमती देखुछंती ऑपरेशन सिंदूर रो प्रसंग को देखो ऑपरेशन सिंदूर रो गोटे बहुत बड़ मुख्य उद्देश्य थिला जे जो माने बा जो देश टेररिस्ट माननकु उत्साहित करूची एवं विशेष करी टेररिस्ट माननकु भारत विरुद्ध रे नियुक्ति करूची तो ताकू गोटे गोटे लेसन देवा पई भारत सरकार निष्पत्ति नहीं थिले एवं से निष्पत्ति बहुत कैलकुलेटेड निष्पत्ति नहीं थिले जे केवल सही विदेश रो जो अंचल रे जोठी टेररिस्ट माने आड़ा जमैचंती सो सही आड़ा ऊपर ही आक्रमण करा जिवो कोनोसी सिविल बा डिफेंस इंस्टॉलमेंट ऊपर आक्रमण करा जिवो नै जो फल रे 6टी स्थान रे गोटे प्रिसाइजली लक्ष्य रखिकरी आक्रमण कराई गुड़ाए टेररिस्ट घाटी
टेररिस्ट मानकर गुड़े घाटी पाकिस्तान अंचल रे थिबा सेगुड़ा को सबू ऊपर आक्रमण होईची सेगुड़ा ऊपर बहुत प्रचंड आक्रमण होईची जो कथा अनेक संस्था स्वाधीन संस्था भी स्वीकार करिसंती एवं सेथिरे हमर भी किछि क्षति होईची किंतु से क्षति अपेक्षा जो लेसन आमे जो शिक्षा दवा को चाहूचु जे ओडिस भारत वर्ष रे जदि आपण टेररिस्ट अटैक करिवे ताले परिणाम भोगिबा पड़िबो जेमती आपण देखिले इज्राएल और गाजा रे जेतेबेले गाजा पक्षर गोटे आक्रमण हला इज्राएल जो प्रचंड आक्रमण कला गाजा उपरे तार से भलिया गोटे मेसेज इंडिया देवा को चाहूला टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानकू एवं जो कथा आज केंद्र गृह मंत्री श्री अमित शाह जहाँ आज गुड़ाए तथ्य उपस्थापन करुले हाउस रे बहुत गुड़े तथ्य उपस्थापन करुले से तथ्य गुड़िक निहाती भाव में साधारण लोक जाना पाइले साधारण लोक जानवर आवश्यकता थिला आमे कोठी अच्छु देश कौन करुछि से संपर्क रे यदि आलोचना न होइथांता अनेक तथ्य सरकार ठारू मिल पारि न थांता एवं विरोधी दल पक्षर भी बेस भल आलोचना होची किछि खराब आलोचना होनी विरोधी दल पक्षर निश्चय आपण सुनुतले काणी मोजींकर भी तांकर उपस्थापन सुनुतले किंतु जदियो प्रधानमंत्री मध्य अपराह्न रे प्रसंग रे संध्या रे ऑपरेशन सिंदूर को नहीं वक्तव्य रखिबे एपटे कांग्रेस तरफ प्रियंका गांधी एवं राहुल गांधी मध्य प्रतिक्रिया सामना को आसीबो किंतु एठी बड़ कथा होची जे पाकिस्तान रे कांग्रेस रो ब्लडेड माने कांग्रेस रो रक्त रहिची एक कथा अमित शाह सीधा सड़क आज गृह रे कहिसंती विरोधी को गोटे बड़ टार्गेट देइसंती यार प्रति जवाब निश्चित भाव कांग्रेस तरफ मध्य मिलिबो अनेक गुडी वक्तव्य रखिसंती जहा कि विरोधी आभिमुख्य को स्पष्टता देइछि आज सीधा सड़क जो देखिबा संसद रे निश्चित भाव रे देखंतु आपण पाकिस्तान सहित हमर गोटे लव हेट रिलेशनशिप बहु वर्ष रु रही आसी आपण जदि कहिबे पाकिस्तान गोटे भारत रो अंग थिला से विच्छिन्न हो जाइछि तो ता सहित हमर बहु वर्ष धरिकरी गोटे लव हेट रिलेशनशिप रही किंतु पाकिस्तान रे बेले बेले किछि एभली शासक क्षमता को आसंती जो माने भारत को विरोध करिकरी तांकर क्षमता बजाय रखिबा पई चेष्टा करंती सो सेठी असुविधा हुए नहले आपण देखिबे अनेक समय रे भारत पाकिस्तान रो एते युद्ध परे भी भारत पाकिस्तान भीतर गोटे संपर्क रहिछि अनेक समय रे आपण देखिबे आपनकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हो कहंतु बा अटल बिहारी वाजपेयी कहंतु एभली कि आडवाणी कहतु माने समस्ते पाकिस्तान सहित गोटे सद्भाव सृष्टि करने चेष्टा करपरिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य गोटे भल वातावरण सृष्टि करने चेष्टा कर बेले बेले सेठी किछि रोग शासक आसंती जो मानक फल भारत पाकिस्तान रो जो संपर्क खराब हो पड़े तो ताकू नहींकरी जो आलोचना होउची जो आपण केवल जे खाली शासक दल को दोष देदेले हबनी विरोध दल भी या भितरे नेहरू को गोटे बड़ आरोप बा अभियोग लगाइछंती अमित शाह एवं या भितरे जो देखिबा से सीधासलख ए अभियोग आनिछन जे चीन 30,000 वर्ग किलोमीटर चीन को देई दैछंते नेहरू ए प्रसंग मध्ये उठाइछंती जम्मू काश्मीर इतिहास रे वर्तमान मौजूदा स्थिति बा वर्तमान कोन स्थिति रहिछि ए प्रसंग ऊपर मध्ये आलोकपात करछंती अमित शाह बैसरन रे जो अपराधी माने संपृक्त रहितला से प्रसंग रे विरोधी लगातार कहते जे बैसरन घटना रे जो गुनेगार बा जो अपराधी माने शामिल रहितले तांको कोन करागला ए प्रश्नर जवाब मध्य देइछंती अमित शाह जे समान को आम सेना ठोकी देले अर्थात मारी छंती ये तमाम प्रसंग रे विरोधी को जवाब देइछंती आज गृह रे अमित शाह मुसैत पय कहउतली जे आलोचनार सबुठार बड़ लाभ होईची भारतर जनसाधारण को बहु प्रकार जो आलोचना समालोचना होची सेतरे गुड़ाए तथ्य मिलुची जो भली भाव में आपण देखंतु जहा कहूथिले अमित शाह जे नेहरू को समय रे चीन दखल को गोटे बहुत बड़ एरिया चली गला आपन को मन थिबो जे 1962 मसिया रे हमें जो चीन सहित हमर युद्ध हला हमें से युद्ध पई प्रस्तुत नथिले एवं से युद्ध रे हमर बहुत सैन्य प्राण हरैले एवं सही समय रे ही चीन जो केते गुडे अंचल भारत रो दखल को नहीं जाइथिला
ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମୁଁ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ତାଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ଫଳରେ କିଛି ସେଇଭଳି ଟେରିଟୋରି इंडिया पाई जो मैकमोहन लाइन से लाइन को आज पर्यंत भी चीन सम्मान जनाऊ नहीं एवं आपण देखिथिबे गलवान रे भी से माने चाहिए जे भारत को असुविधा रे पकेबा पई एवं बारंबार से माने से जो मैकमोहन लाइन को जमारू सम्मान दउनांती अनेक समय रे अरुणाचल प्रदेश तांकर इलाका बोली की दर्शाउछंती एवं गाँव रो ना से माने दउछंती तो ये गोटे इंटरनेशनल टैक्टिस चीन रो एक्सपांशन तांकर इलाका एक्सपांशन करिवार भारत से बहुत सतर्क अछि एवं अमित भारत शाह जी गृहरे कहिचंते सर जे सीधासलख सरदार पटेलकर घोर विरोध सत्वे लगातार विरोध सत्वे पंडित नेहरू यूएन चली जाइथिले सिंधु समझौता को से सीधासलख जिक्र करथिले सेठी एवं इंदिरा गांधी मध्य तांको प्रसंग मध्य उठाइछंती जे पाकिस्तान को दुई भाग करिछंती केमती देखुछंती इंदिरा गांधी का प्रसंग मध्य उठिछि नेहरू को ऊपर लगातार भाव रे गोटे कड़ा अभिमुख्य अमित शाह देखिया मिलिछि देखंतु आपण जदि इतिहास को तर्जमा करबा को जिबे सेथिरे हमको विशेष किछि लाभ होबो नै ये गोटे नैरेटिव रहिबा रो आवश्यकता रहिछि पार्लियामेंट रे जेतेबेले आलोचना होउछि सेतेबेले रहिबार आवश्यकता रहिछि जेतेबेले आपण काहाकू दोष देबे सरकारी दल को तो सरकारी दल भी तार प्रति उत्तर रखिबे सेथिरे आपण को दोष देबा पई चेष्टा करिवे विरोध दल को ये परस्पर विरोध को दोष देवा पई चेष्टा आ भितर आ गोटे बड़ प्रसंग डोनाल्ड ट्रम्प कर हस्तक्षेप ए प्रसंग विरोधी उठाउतले जे ट्रम्प मध्यस्थता कले युद्ध बंद है किंतु अमित शाह जवाब रखिछंती जे पाकिस्तान डीजीएमओ सीधासलख फोन कले एवं संघर्ष को विराम देले एक कथा रखिछंती अमित शाह गृहरे तो विरोधी को एहार केते कड़ा जवाब देइछंती आपण कहि परिबे देखो सी गोटे बहुत बड़ प्रश्न होगी रही जे ये गोटे मते लगुच जितेबाला कौन सी गोटे एभली घटना घटे जी आगरे कही दिए सी लोक भावती से ही श्रेय नहीं जीवो तो से जितेबाला इंडिया और पाकिस्तान भितर जो युद्धर जो विरति घोषणा है से घोषणा दुईटी कंट्री ही प्रथमे करिथिबे किंतु तार कौन सी सूचना पाइक ट्रम्प जितेबाला ताकू घोषणा कर देइछंती तो समस्ते भावुचंती ट्रम्प ही कले बा ट्रम्प क्लेम कले वर्तमान जेभली भाव में थाईलैंड काम्बोडिया युद्ध रे कहउचंती मु ही तांकर युद्ध विरति कली से क्लेम करूचंती किंतु तांको क्लेम रो केते दूर सत्यता रहिछि एवं ताकू नै कि तर्जमा करबा पड़िबो कारण जेतेबेले दुईटा देश न चाहिछंती जो युद्ध करूथवा दुईटी देश जेतेबेले न चाहिछि सेतेबेले पंत युद्ध विरति घोषणा हेई परिबो नै एवं ट्रम्प को गोटे ट्वीट को देखिक आम भावुचु जे से करदेबा से जहाँ क्लेम करथिले से करदेले किंतु तांको क्लेम हिसाब रे प्रकृत रे ये युद्ध विरति घोषणा हेइछि ना दुईटी देशर जो माने सामरिक मुख्य अछंती बा तांकर राजनैतिक मुख्य अछंती तांको भितरे कथबार्ता होकर युद्ध घोषणा बंद दुईटी देशर सरकार ही कहि परिबे ट्रम्प कहि परिबेनी आउ आपनकर मन थिबे जे जो कथा कहउचंती जे भारत सरकार बारंबार सपा प्रमुख अखिलेश यादव मध्य संसद रे किछि टिप्पणी देइछंती जार प्रति जवाब मध्य अमित शाह देइछन से कहिछन जे आपकी पाकिस्तान से बात हुई सीधा सलगे प्रसंग उठाइछंती अमित शाह तांको कहिछंती जे बैठ जाइए पूरा बात सुन लीजिए अर्थात तांको मध्य गोटे बड़ जवाब दिया जाइछि नहीं देखंतु ये आपनकर जो पार्लियामेंट रे जेतेबेले आलोचना हुए एभली छका पंजा हुए विरोधी दल सरकारी दल भितरे कमेंट मारिबा एवं तार रिप्लाई दबा से कथा भी आसे किंतु मोटा मोटी अपन जे देखिबे जे सिंधु उपरे गोटे आलोचना हला सेटा ही बहुत बड़ जिंस अनेक किछि सामना को भी आसी पारला जो जो रहस्य युद्ध समय गोटे प्रोटोकॉल थाए जे सबु किछि सार्वजनिक करा जाय नाही सेनार मुख्य जेतिकी रिपोर्ट दियंती ताहा ही सार्वजनिक करा जाय किंतु गोटे पर्याप्त परिमाण रिपोर्ट आज आम देखिले संसद रे जहा को उपस्थापन करिसंती अमित शाह सीधा सड़क देखंतु जेतेबेले प्राइम मिनिस्टर को रिप्लाई आसीबो आपण देखिबो आउरी गुडा तथ्य मिलिबो जनसाधारण को मिलिबा उचित भी
ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିବା ଉଚିତ କଣ ହେଲା କଣ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଗୁଡାଏ ତଥ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ନଥାଏ, ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିଆଯାଇ ନଥାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ହେଇଛି, ଯୁଦ୍ଧ ନାହିଁ, ତ ଏଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଫୋରମ, ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଫୋରମ ଯୋଉଠି ଡିବେଟ ହଉଛି, ତ ସେ ଡିବେଟରେ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅମିତ ଶାହଙ୍କର ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣ ସଦାବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଡିବେଟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ସେ ହିଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ବା ତାଙ୍କର କିଛି ତଥ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ, କାହିଁକିନା ସେଟା ଅଫିସିଆଲ ତଥ୍ୟ ଭଳିଆ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପରେସନ କାଳରେ ମହାଦେବ ଆଜିର ଉପରେ ଯଦି ସାର୍ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଟିକେ ଅଟକିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। 26 ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କର এই ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଥିବା 3 ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କୀ ତାଙ୍କୁ ସୋମବାର ସେନା ଅପରେସନ ମହାଦେବ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉଭଳି ନିପାତ କରିଛନ୍ତି, ତାହାର ଆଲୋକପାତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଅମିତ ଶାହା। ଏବଂ ଯୋଉ କ୍ଷୋଭ ରହିଥିଲା ପୁରା ଦେଶବାସୀଙ୍କର, ସେ କ୍ଷୋଭ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଭାରତ ବର୍ଷ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଆଉ ସେ ଶକ୍ତିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଟେରରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ନିଜ ତରଫରୁ ନହେଲେ ବି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ପକ୍ଷରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା କିଛି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ସିଚୁଏସନ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି ଯେ ଦୁଇ ଟେରରିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉଛି, ଯୋଉଥିରେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଟେରରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଗୁଡାଏ କ୍ଷତି ଘଟୁଛି, ଯୋଉଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ପିଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ହଉଛି। ବହୁତ ଟେରରିଷ୍ଟ ସେଠି, ଯୋଉମାନେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଟେରରିଷ୍ଟ ବା ଭାରତରେ ଟେରରିଜମ କରିବାରେ ଯୋଉମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲେ, ସେଇମାନଙ୍କର ଏନିହିଲେସନ ହଉଛି, ଏକ୍ସଟିଂସନ ହଉଛି। ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଅଫିସିଆଲି କିଏ କରୁଛି କହିହବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଭାରତର ଲାଭ ହଉଛି, ଏଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯଦିଓ ଭାରତ ସରକାର ବା କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ନାହାନ୍ତି ସେଇ ଘଟଣା ଗୁଡିକରେ, କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଟେରରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି, ସେଇଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାରତ ସେଥିରେ ଲାଭବାନ ହଉଛି, କାହିଁକିନା ଯୋଉମାନେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଟେରରିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତରେ ଗୁଡାଏ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯୋଉ ବମ୍ବେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କେସରେ ଯୋଉ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କୁ ଭାରତ ଏକ୍ସଟ୍ରାଡିସନ କରିକି ଆଣିଛି, ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ସଫଳତା। ଏବଂ ଟେରରିଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଖୁଲାସା ଆସିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ କେସ୍ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ। निश्चय। तो आज गोटे ओवराली आम देखा संसद रे गोटे महाबहस बा गोटे बड़ वितर्क देखा मिली ऑपरेशन सिंदूर कथा कहतु, ऑपरेशन महादेव को कथा कहतु। तेणु जितेबाला संध्या बेले प्रधानमंत्री आभिमुख्य सामना को आसब, आहुरी अनेक किसी रहस्य उन्मोचन हो पार ऑपरेशन सिंदूर को लेकिन। सर आउ गोटे पॉइंट रे ए प्रसंग को लगातार भाव में जदि कह पूर्वर विरोधी गोटे बड़ आभिमुख्य आनी आम लगातार विरोध करूँ, जहाँ जवाब रही प्रति जवाब देवु। केमती देखुं आगामी दिन में तमाम विरोधी दलों का आभिमुख्य केमती रहिबो? देखंतु केंद्र सरकार जो जवाब रहिबो, से जवाब रे आपण विरोधी दल केवल ही दोष त्रुटि बाछिवा छड़ा आउ किछि जवाब दे परिबेने। जदि किछि दोष त्रुटि थाए, फैक्चुअल एरर किछि थाए, ताहा ही पॉइंट आउट करि परिबे এবং से पॉइंट आउट करिवा फले विरोधी दल को बहुत परिश्रम करिवा पड़िबो। वर्तमान देखंतु विरोधी दल गोटाए ए जो ऑपरेशन सिंदूर रो गोटाए स्टेटमेंट उपरे आज पर्यंत से माने ताकू तांकर एंटायर कैंपेन को जारी रखिचंती। से होची जे ट्रम्प कहिले बोली करी विरोध युद्ध विरति हला, ट्रम्प किए बोली पचारुचंती, किंतु तांको बुझिवा दरकार जे ट्रम्प गोटे फास्ट इनफॉरमेशन देले। मते जदि पचारिबे मु कहबी जे ट्रम्प होची गोटे स्कूप देले, ट्रम्प गोटे जर्नलिस्ट से गोटे स्कूप देले, किंतु कौन हला से कथा विषय रे तांको पाखरे विशेष किछि तथ्य नाही। एवं ट्रम्प रो क्लेम को भित्ति करिकरी से माने ऑपरेशन सिंदूर उपरे
आज पर्यंत जहाँ आक्रमण करुछंती सरकार ऊपर विरोधी ब्लेम गेम खेलुंट एक जो देखा संसद में सीधासख अमित शाह वक्तव्य एवं विरोधी को प्रति जवाब निश्चित भाव में गोटे देले कारण ऑपरेशन सिंदूर उपर पर्याप्त परिमाण तथ्य रखिंट अमित शाह लोकसभा वितर्क में स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह वक्तव्य देखा मिलला पहलगाम आक्रमण और परवर्ती कार्यानुष्ठान संपर्क में से मत रखिले संसद में एवं या भितर ऑपरेशन महादेव रे 3 आतंकवादी किभली निहत होइछन्ते से संपर्क में तथ्य रखिले अमित शाह एवं पहलगाम आक्रमण में जो 3 आतंकवादी आक्रमण करथिले सेमानकर मृत्यु होइछि बोली स्पष्टीकरण रखिले अमित शाह जो 3 आतंकवादी टूरिस्ट को मारिथिले आमे सेमान को मारिछु ऑपरेशन महादेव माध्यम रे आर्मी सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस मिलित भाव में ऑपरेशन करथिले एवं तार सफलता मिली साधारण नागरिकों को धर्म पचारि परिवार सामने मारी तार प्रतिजवाब आमे देइछु जो आतंकवादी को पठाई से घरे पशि मारिलु एक अमित शाह आतंकवादी पाकिस्तान आसीथिबा पूरा प्रमाण रही स्पष्ट प्रमाण को आधार करके आमे आभिमुख्य नहींछु पाकिस्तान आतंकवादी को पालुछि बोली विश्व स्पष्ट भाव में जानीपारी एक अमित शाह तेणु लोकसभा रे ऑपरेशन सिंदूर उपरे अनेक गुड़िए वक्तव्य रखिंट तमाम तथ्य रखिंट अमित शाह एवं या भितर से कहते किभली भाव में ऑपरेशन सिंदूर माध्यम पाकिस्तान भितर थिबा आतंकवादी अड्डास्थली को ध्वंस करागला आतंकवादी को मारिलु एवं ऑपरेशन महादेव माध्यम पहलगाम आतंकवादी घटना जो मन संपृक्ति रहितला तांको किभली भाव में मारिलु से संपर्क में तमाम तथ्य रखिंट बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम आलोचना पे वरिष्ठ राजनीतिक समीक्षक आम सहित लगातार भाव में जोड़ी होते या भितर संसद में ऑपरेशन सिंदूर उपरे वितर्क जो मैंने आतंकवादी को पठाई घरे पशि मारिलु एक अमित शाह आतंकवादी पाकिस्तान आसीथिबा पूरा प्रमाण रही पूरा विश्व जानिला जे किभली भाव में पाकिस्तान आतंकवादी को पाली पोषी सेठी बढ़ाउछि प्रश्रय देउछि पीओक पई केवल जवाहरलाल नेहरू दायी एक अमित शाह केवल नेहरू ही पीओके बंटवारा होइछि सिमला बुझामणा समय कहीं पीओके मागिले नाही इंदिरा गांधी एक उठाई कांग्रेस समय देश पड़ाई आतंकी हिसाब देइछन्ते शाह केते आतंकी को कांग्रेस समय पठाई दिया जायछि दाऊद टाइगर मेनन एमान समय पलायन कर कांग्रेस समय पलायन कर मोदी सरकार समय सर्वाधिक आतंकी मृत्यु होइछि एक उठाई अमित शाह लोकसभा वितर्क में स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह लगातार मंतव्य एवं नेहरू को दायी करछन्ती इंदिरा गांधी को दायी करछन्ती एवं कांग्रेस समय एकाधिक आतंकवादी पलायन करछन्ती से कथा मध्य कहिछन्ती किंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेबेठारु क्षमता को आसीछन्ती तांकर कड़ा आभिमुख्य देखा मिली खास करके आतंकवादी को ऊपर